नमस्कार साथियों। अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन इन कम समय में कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसको कैसे करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज से अगर हम देखें तो मोटा मोटा जो है आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा सेशन रखेंगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये प्लानिंग जो है दोस्तों, ये मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली भी प्लान बना सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन अच्छे से करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक जो है डेट देख लेते हैं। आपको पता है कि एसएससी का जो है मूड फिर गया है, पहले स्किल टेस्ट इन्होंने करवा दिया है। ठीक है, तो 18 जनवरी को जो है दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। 19 जनवरी को जो है ये दोस्तों टेस्ट लेंगे आपका, जिसमें आप लोग को मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और स्टैटिक्स पूछी जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछी जाएगी। ये 19 तारीख को होने वाला है। पैटर्न आपको पता है, इसको ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो पैटर्न आपको पता है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, इसको आप डे वाइज तोड़ सकते हो अपने रिवीजन को। ठीक है, या फिर जो है डेली आप मिक्स प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरी मानिए तो डे वाइज कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा समय लगता है, तो मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा दिन दीजिए, जो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हाँ, मॉक डेली देना है। डेली आपको एक मॉक लगाना है, आप चाहे जो हो जाए। ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, पृथ्वी पलट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपको एक मॉक लगाना है। बिकॉज मॉक से ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ये ध्यान रखेगा। टाइम मैनेजमेंट जो है आपका मॉक से ही होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, आपकी कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी इसी से बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी जो है वो इसी से बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इधर आप डेली बेसिस पे जो है आप यहाँ पे मिक्स्ड जो है रिवाइज करो, मतलब सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो चलो, या फिर सब्जेक्ट वाइज। तो अगर मेरी माने तो आप पहले देखो दोस्तों, मॉक टेस्ट तो दोगे ही फुल, और वो भी फुल मॉक देना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों चैप्टर मॉक टेस्ट, ये नहीं, फुल मॉक देना है। ठीक है, और फुल मॉक देने के बाद एनालाइज भी करना है। तो अभी आपका सबसे ज्यादा समय जो है इसी में लगने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। ठीक है, फुल मॉक दोगे आप, फिर उसके बाद उसको एनालाइज भी करोगे, उसमें जो गलतियां हुई हैं उसको फाइंड आउट करोगे, सारी चीजें करोगे। तो इसमें थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम आपको इसमें देना है। डे 1 अगर आप दे रहे हो तो दोस्तों आप सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करो, मैथ्स जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको करो, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें 30 से 40 क्वेश्चन क्वालिटी वाले। ऐसे नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपने लगा दिया, सिर्फ जो है डिजिट बदल गए बस, ऐसा नहीं। 3 से 40 क्वेश्चन जो आपके एकदम क्वालिटी वाइज क्वेश्चन है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उन फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है रात को। ठीक है, इन टॉपिक से। उसके बाद फुल मॉक तो आप दोगे ही, जो भी गलतियां करोगे उसको आप लिखोगे और उसको जो है सही करोगे, जिससे अगली बार गलती ना हो। अगले दिन क्या करना है, मैथ्स का जो एडवांस मैथ्स है उसको करो। जैसे आप लोग देखोगे एडवांस मैथ्स करोगे, साथ में अपनी स्पीड भी बढ़ाओगे उसमें, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मिक्स्ड क्वेश्चन यहां पे लेके बैठोगे, अपने शॉर्ट ट्रिक और यूनिट मेथड का इस्तेमाल करोगे। कई बार क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि दोस्तों आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, आपको यूनिट मेथड या फिर शॉर्ट ट्रिक ही देखनी पड़ेगी, तो उसको करना है। और यहां पर भी मॉक टेस्ट देना है। मतलब आप लोग 9 दिन में कम से कम 8 मॉक टेस्ट तो दे दो, 8 मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, कुछ भी हो जाए, एक बार को ये प्रैक्टिस छोड़ देना अगर छोड़ना चाहो, मॉक टेस्ट मत देना छोड़ना। मॉक टेस्ट जरूर लग लें, क्योंकि वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डे 3 पे क्या करना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिक, यहाँ पे आइडेंटिटीज, ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एक आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो इसका, बाकी फुल मॉक आपको देना है। डे 4 पे ट्रिगोनोमेट्री और मेंसुरेशन, जिसमें आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, 2D 3D और फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है 4th डे पे। 5th डे पे अब रीजनिंग को दोस्तों ज्यादा समय आपको नहीं लगता, क्योंकि रीजनिंग में आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, ठीक है, इनके थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। 90% एक्यूरेसी आप ऐसे ही अचीव कर पाओगे इसमें, सिर्फ इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। डे 6 पे अब आप इंग्लिश करो, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, टीयर 2 में। तो फिर उसका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें क्या करना होगा ना, आप जब डेली दोस्तों पढ़ रहे हो, मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या रीजनिंग, आपको ना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हर दिन जो है आपको आधा 1 घंटा रिवाइज करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी टीयर 1 के लिए बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें ही दोस्तों आपको बस रिवाइज करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, तो डे 6 पे आप ये कर सकते हो। डे 7 पे जनरल अवेयरनेस, मतलब स्टैटिक और करंट कम से कम 12 महीने का, इसको 12 महीना
कम से कम 12 मंथ्स का आपको करना है, ठीक है। मतलब अगर आप 2025 का कर सको, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 रिवाइज करो, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, उनको पढ़िए। जैसे पॉलिटिक्स में आर्टिकल्स आपको पता है, हिस्ट्री में जो है दोस्तों वॉर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो है आप लोग से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा जाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज जो है ऐसी प्रैक्टिस करो जिसमें आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मिले, ठीक है। जिससे आप जब स्टेटमेंट वाइज अभी प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में आसानी से जो है दोस्तों कर पाओगे, अन्यथा पहले ही डर लगने लगेगा आपको, ठीक है। और लास्ट में रात को जब आप सोने लगो तो वन लाइनर क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, क्योंकि वन लाइन, ऐसा नहीं कि वन लाइनर नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। उसको रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट इसके साथ देना है। और डे 8 पे आपको कंप्यूटर और अपने जो वीक एरियाज हैं उनको जो है कवर करना है। और डे 9 पर आप लोग को क्या करना है जो है दोस्तों, उस दिन फुल अटेम्प्ट 2 जो है फुल टेस्ट देने हैं। हर दिन आप 1 दे रहे हो, ठीक है, आखिरी दिन 2 दे दो, मतलब 9वें दिन, ठीक है। 9वें दिन रॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट करिए, एनालाइज करिए, टाइम कंज्यूम कहां पर हुआ है ज्यादा उसको देखिए, और जो मिस्टेक है उसको नोटबुक पे लिख लीजिए कि भैया ये मिस्टेक हुई, अगली बार नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि दोस्तों अब यहाँ पे 9 डेज हो जाएंगे, आपकी 18 तारीख आ जाएगी, ठीक है। 18 तारीख को आपके स्किल टेस्ट है, ठीक है। स्किल टेस्ट के बाद जो है दोस्तों आपको स्किल टेस्ट के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर रिवाइज करना चाहे रिवीजन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हैं कुछ अलग सा क्वेश्चन आ जाएगा और नहीं बनता है तो फिर डिमोटिवेशन होता है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, क्योंकि साल भर जो पढ़े हो वो काम आएगा, सिर्फ 3 दिन या 1 दिन में काम आने नहीं वाला है। हाँ, इंग्लिश और जीके में ऐसा होता है कि आखिरी दिन में भी पढ़ते हो तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको याद रह जाता है ना। तो ये कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हो अपने नोट्स के। और जो है दोस्तों तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि आपका एसएससी कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है। तो जिनका 2026 में टीयर 2 अगर अच्छा जाता है तो भाई वेल एंड गुड है, आप लोग और भी आगे जो है जो भी आपने सपने देखे वो पूरा करें। और जिनका नहीं हो पाता है, बाय चांस अच्छा नहीं जाता है, तो आपके पास एसएससी कैलेंडर आ चुका है, उसके लिए तैयारी कर दें, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक जो है आपके लिए सुपर पास लाइव लेकर आ चुका है, जहां पर 1 रुपए में 2 दिन का आपको ट्रायल सब्सक्रिप्शन मिलता है। ट्रायल सब्सक्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको मोर देन 375 एग्जाम कोर्सेज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको सारी चीजें सही लगती है तो 3 मंथ्स, 12 मंथ और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप फर्दर मूव नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पेमेंट मोड से पॉज कर सकते हैं। जब आप इसको अवेल कर रहे हो तो कूपन कोड गौरव M GAURAVM जरूर इस्तेमाल कर लें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए वहां पे जो है एनरोल कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। यहां पर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी, बिहार तक के एग्जाम के कोर्सेज मिलते हैं और एसएससी के हर एक एग्जाम कोर्स मिल जाएगा। शानदार तरीके से तैयारी करके 2026 अपना सिलेक्शन ईयर सुनिश्चित कर लीजिए। तो फटाफट से जाइए, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।